सोते सोते उसको सुलाने में 3 बज गए। तो मैं आया तो यूवी को लेने, इसी के स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ आया सबसे पहले हमारा यूवी की, तो भाई सुबह कस्टमर को थे नहीं वापस 2 दिन की तरह। आप लोगों से एक ना ज़रूरी बात करनी थी एसआईआर फॉर्म फिलअप के रिलेटेड। तो मैंने पूछा किस चीज़ का प्रूफ चाहिए आपको। तो पापा को बोल रहे कि ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आपके पास मार्क्स कार्ड नहीं है तो फिर आप ये दे दीजिए अपने बैंक अकाउंट का, मतलब ऊपर वाला डिटेल। बाद में बोल रहे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तो ये आधार कार्ड ही चलेगा, बैंक डिटेल का चलेगा, दे दो। तो मैं जैसे मैडम ने कहा हमने वैसे ही किया है, उसके बावजूद भी बोल रहे कि रिजेक्ट होगा, पता नहीं। अभी पता नहीं है मेरी वाइफ का अगर रिजेक्ट होगा तो मैं सीधा मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफिस में चला जाऊंगा, यहाँ पे बेंगलुरु में जो है, वहाँ पे जाएंगे दुकान में, देखते हैं क्या हो पाता है आज का शाम का, और कितना बिजनेस हुआ उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी हो भैया के दुकान पर, बस खाना वाना खा के आया हूँ। खमागनी दोस्तों, शुभ प्रभात, और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बताओ तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी बज रहे सुबह के 9, और पहले फ्रेशअप होंगे, फिर नहाएंगे, फिर जाएंगे, क्योंकि कल रात को सोते सोते 3 बज गए थे यार। तो 3 बजने का कारण ये है कि भाई कल रात को छोटे उस्ताद को पता नहीं क्या हुआ कि मतलब अपने मतलब गैस्ट्रिक के जैसा हो रखा था उसको। तो बाथरूम जा रहा था, सो ही नहीं रहा था, फिर बार बार चिढ़ रहा था, सोने के सुलाने गए तो चिढ़ रहा था, उठ रहा था, रो रहा था। इसकी वजह से लेट हो गया, रात को सोते सोते उसको सुलाने में 3 बज गए। खैर अभी पहले उठते नहा के आ जाते हैं, नहाने के बाद फिर मंदिर वगैरह जाएंगे, फिर दुकान जाएंगे। तो मैं आया तो यूवी को लेने, इसी के स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, बस अब थोड़ी देर में आने वाला है। यहाँ आया सबसे पहले हमारा यूवी। यूवी बाइक कर, बाइक कर, वहाँ जा, चला ला दे। अभी बज रहे शाम के 4:30, और मैं बस अभी भी जस्ट करके उठा हूँ, फ्रेशअप हो चुका हूँ, मन हाथ मुँह धो चुका हूँ। रही बात बिजनेस की, तो भाई सुबह कस्टमर को थे नहीं वापस 2 दिन की तरह। अभी उसके बाद दोपहर में क्या कस्टमर है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और दुकान पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सोया इसलिए था कि भाई रात को मैं सोते सोते मेरे को 3 बज गए थे, क्योंकि जो मेरे नन्हे उस्ताद है तो भाई वो रात को सो नहीं पाया है। पता उसके पेट में कोई मतलब गैस्ट्रिक सी थी, या पेट में दर्द कर रहा था, क्या था पता नहीं। रात भर उठ उठ के रो रहा था, इसलिए उसको सुलाने में टाइम लग गया था। बस बता दूँ, छोटे उस्ताद उसका नाम है नहीं, उसका रियल नाम है जयराज। घर पे सब उसको गिसू गिसू बोलते हैं, या तो फिर उसको गिस्सा मम्मा जी बोलते हैं। तो आज के बाद हम छोटे उस्ताद बोलेंगे नहीं, उसको बुलाएंगे गिसू। तो आप लोगों से एक ना ज़रूरी बात करनी थी एसआईआर फॉर्म फिलअप के रिलेटेड। तो सबसे पहले आप सभी को मतलब एक ये देते हैं, फॉर्म देते हैं कि भाई फॉर्म भरिए। तो फॉर्म देते वक्त है कि कुछ बोलते नहीं कि कैसा फॉर्म भरना है, क्या भरना है। बस हाँ एक इतना बताएंगे कि लेफ्ट में आपको भरना नहीं है, ऐसे राइट में भरना है, बस इतना ही। और कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देंगे आपको। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं तो लेके आ गया फॉर्म, फिलअप करके देने के बाद मैंने तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में फिलअप किया। बाद में बोल रहे नहीं लेफ्ट में नहीं, राइट में करना था, तो लेफ्ट वाले में जितने भी पूरा वाइटनर से कर दो और राइट में फिलअप करके ला के दे दो। तो मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। तो पूरे से बैठ के वापस अगले दिन आके पूरा फिलअप किया राइट में। राइट में फिलअप करने के बाद राइट में फिलअप करने के बाद वापस लेके गया, तो बोल रहे कि भाई प्रूफ चाहिए। तो मैंने पूछा किस चीज़ का प्रूफ चाहिए आपको। बोले नहीं आप यहाँ के हो, रेसिडेंशियल हो, तो आपका प्रूफ होना ज़रूरी है, जैसे 10th का मार्क्स कार्ड है। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आपका कितने फॉर्म है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो 4 फॉर्म है, एक तो मैंने सबमिट कर दिया है, अभी जिसका सबमिट किया है मेरे वाइफ का, उसके बारे में और बताता हूँ आगे। तो मेरा जो सब ये मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे छोटा भाई का, तो बोल रहे कि भाई सभी का मार्क्स कार्ड लेके आओ, ज़ेरॉक्स चाहिए उनका। मैंने कहा पापा मम्मी तो पढ़ाई किए नहीं है, तो उस टाइम उनके माँ बाप ने किया मतलब कराए नहीं पढ़ाई, तो उनके पास तो है नहीं। मेरे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई करी, हमारे तो पास मार्क्स कार्ड है।
बोले कि नहीं उनका भी लेके आना पड़ेगा। घर पे आके मतलब पापा को बोला तो पापा भी मतलब ये क्या ऐसी चीज़ है। फिर मेरे पापा दोनों गए वापस बात करने के लिए। तो पापा को बोल रहे कि ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आपके पास मास्क कार्ड नहीं है तो फिर आप ये दे दीजिए अपने बैंक अकाउंट का मतलब ऊपर वाला डिटेल, तो आप एज ए प्रूफ के तौर पर। हमने कहा ठीक है। तो मेरा मास्क कार्ड, मेरे छोटे भाई का मास्क कार्ड, मेरे मम्मी मेरे पापा का बैंक डिटेल दे के आगे देने चला गया जेरोक्स में, मतलब फोटो कॉपी दे के देने गया। तो बोल रहे कि आधार कार्ड का भी जेरोक्स चाहिए। मैंने कहा आधार कार्ड तो आप लोगों ने बोला ना वैलिड नहीं है। बोले नहीं जेरोक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। वापस गया, वापस आधार, मैंने कहा और किसी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है? बोले कि नहीं ये आधार कार्ड का लेके आओ। आधार कार्ड का लेके आया। बाद में बोल रहा है वोटर आईडी कार्ड का है। मैंने कहा एक बार में बताइए, आपको मैं बार बार पूछ भी रहा हूँ और आप बता भी नहीं रहे हो, बस घुमा रहे हो। बोले नहीं आपको देखना चाहिए। कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। आप ऑफिशियल हो, आपको मालूम होना चाहिए, आपको पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई ये है, वो सबमिट करो। आप कुछ बताए भी नहीं रहे हो। बाद में बोल रहे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तो ये आधार कार्ड ही चलेगा, बैंक डिटेल का चलेगा, दे दो। तो मैंने दे दिए। तो मेरी वाइफ का देवा नहीं था, क्योंकि जब मेरे वाइफ का सबमिट किया था उन्होंने पूछा भी नहीं। तो मुझे लगा कि शायद इधर देना है तो उधर भी देना पड़ेगा। तो अभी उनका स्टोरी वापस बताता हूँ। देखो पहले गया मैं, जब मैं सबमिट करने के लिए गया तब मैं तो पूछे नहीं, बस फॉर्म लिए, मेरे साइन लिए, दे ये ले फॉर्म लिए, रिसीव कर लिए। अगले दिन मेरे को बुला के पूछ रहे कि आपके वाइफ का मतलब एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए तो ला के देना पड़ेगा नेक्स्ट डे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके अगले दिन मेरे वाइफ का मतलब मैं टीसी सर्टिफिकेट है जो राजस्थान में पढ़ाई की थी उसका, और साथ ही यहाँ का वोटर आईडी कार्ड का ये मतलब वोटर आईडी और आधार कार्ड का जेरोक्स यहाँ पे था। तो दोनों में लेके रेडी किया। तो मैं लेके गया आज। तो आज लेके गया तो बोल रहे कि नहीं हमने तो सबमिट कर दी है फाइल। मैंने कहा आप ही ने तो कहा था वोट ये लेके आने के लिए। बोला आपको देना चाहिए था। तो हाँ तो लेके आ रहा हूँ, हमें मालूम नहीं था, आपने जैसा कहा हम वैसा कर रहे, हम लेके आ रहे। बोले अभी रिजेक्ट होगा तो हमें पता नहीं। भाई रिजेक्ट होगा पता नहीं का मतलब क्या हुआ? जैसे मैडम ने कहा हमने वैसे ही किया है, उसके बावजूद भी बोल रहे कि रिजेक्ट होगा पता नहीं। अभी रियलिटी बताओ ना, जितने भी लोगों का अगर ये जो एसआईआर फॉर्म का रिजेक्ट हुआ है, जो भी हुआ है ना, इन सब का कारण ये ऑफिशियल वाले हैं। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, सरकार ने मतलब अपॉइंट किए, उनको क्या मालूम कि भाई ऑफिशियल वाले ऐसा काम कर रहे है ना। जो भी है, अगर आपका वोटर आईडी में नाम कट रहा है तो उसका सरकार जवाबदारी नहीं है। ये जो ऑफिशियल्स है ना बिना ढंग के काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल वाले काम कर नहीं रहे, जिनकी वजह से मतलब ना बहुत सारे मतलब रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये ध्यान से सुनेगा, हर बार दूसरों के बातों में आके ना सरकार को पूछना नहीं है। ऑफिशियल्स वाले की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको अपॉइंट किया हुआ था, उन्होंने सही से काम नहीं किया है। अभी सरकार कौन से ऑफिशियल वालों को पकड़ के बैठे? तो ऑफिशियल वाले ऐसे है, बस पेमेंट के लिए चले जाते हैं, बस बैठ के करना ही रहता है। माना कि भाई धूप में बैठ के करो, लेकिन करो तो काम ढंग से करो ताकि अप्रिसिएशन मिले। गाली मिल के क्या मतलब है आप लोगों को? अभी पता नहीं है, मेरी वाइफ का अगर रिजेक्ट होगा तो मैं सीधा मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफिस में चला जाऊंगा, यहाँ पे बेंगलुरु में जो है, वहाँ पे जाके सीधा बोलूंगा जो ऑफिशियल थे उन्होंने मतलब ऐसा किया है काम, तो अभी आप ही हम लोगों को करवा के दीजिए, वरना तो भाई बहुत ज़्यादा ये होने वाला है। क्योंकि ऑफिशियल की लापरवाही हमारी नहीं है, उन्होंने जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया है, उसके बावजूद भी कुछ होगा तो उन्हीं का गारंटी है, हमारी नहीं है। और ये बात है कि सबको समझना चाहिए, जानना भी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे हुए कि जो बहुत पुराने पुराने जो यहाँ पे थे उनका भी नाम कटा है। नाम कटने का कारण ऑफिशियल है, और कोई दूसरा कोई हो भी नहीं। इलेक्शन कमीशन वाला को क्या प्रॉब्लम इसमें? उनका तो कुछ है ही नहीं, ना कोई लेना ना देना, फिर भी उनको मतलब घसीटा जाता हर बार। प्रॉब्लम मेन ऑफिशियल्स वाले जो बरोबर काम नहीं कर रहे उन्हीं का, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। खैर चलते अभी अपन नीचे, अभी दुकान जाएंगे, दुकान में देखते हैं क्या हो पाता है आज का शाम का, और कितना बिजनेस हुआ उसके बारे में भी देखेंगे। वैसे यूवी भी कह रहा था भैया पापा पार्क चलना है, तो देखते हैं अभी पार्क को चलने का। के तो गया है, अभी पता नहीं पार्क चलेगा कि नहीं, वो नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी वो भैया के दुकान पर बस खाना वाना खा के आया हूँ। और रही बात बिज़नेस की, तो सुबह से कोई बिज़नेस था ही नहीं, कस्टमर ना के बराबर वापस, जो पिछले 2 दिनों से था वही भी वापस हो रहा है।
और सिर्फ हमारे नहीं, सब जगह पे अभी ऐसे ही चल रहा है। खैर बता दूँ, आज का कुछ ज़्यादा मैं कुछ वीडियो कर भी नहीं पाया क्योंकि घर पे भी मेहमान वगैरह सब आए हुए थे, और आज शनिवार था तो भैरव बाबा का जोत भी करना था जो पापा ने कर दिए। रही बात यूवी को पार्क ले जाने की, तो उसमें तो पापा लेके चले गए थे आज। जब तक मैं नीचे आया तब तक पापा लेके गए उसको पार्क घुमाने के लिए। पार्क गया, मतलब झूला और कुछ भी नहीं झूला है, वापस आ गया बस। मतलब झूला अगर कुछ झूला नहीं, बस पार्क जाना क्योंकि पार्क घूम के आ जाता है, बस इतना ही है। पार्क तो सिर्फ बहाना, उसे गाड़ी में घूम के आना है, वो वाली बात है। देखते अभी 1 घंटा और बचा है। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और रही बात बिजनेस की, तो 2 दिन की तरह आज भी कुछ भी नहीं, खाली थे, कस्टमर आराम से बैठे हुए थे बस, और कुछ भी नहीं हुआ। खैर मिलते हैं कल नए दिन नई शुरुआत के साथ। ऐसा यार का बता दो, ये हमारे साथ ही नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। शाम को भी किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, मतलब जो ऑफिशियल्स थे उनके। देखते हैं अभी और क्या क्या हो पाता है। फिर अपन तो मिलते हैं कल नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट और खमा गनी।